छोटी सी बहस शुरू होती है और फिर ईगो आता है, फिर एग्रेशन आता है और कुछ ही सेकंड्स में एक चाकू निकलता है और एक घर का बेटा चला गया। लेकिन हर क्राइम गुस्से में नहीं होता। कभी कभी क्राइम प्लानिंग से होता है, योजना बनाकर होता है, कभी ऑब्सेशन से होता है, कभी फियर से होता है। हम बचपन से सुनते आए लव कॉन्क्वेयर्स ऑल, लेकिन एक और बात जो सच है वो ये कि हर फीलिंग जो प्यार के नाम पर होती है वो प्यार नहीं होती। और यही सबसे बड़ा इल्यूजन शुरू होता है। हिस्ट्री में जितने भी क्राइम हुए हैं उनमें से बहुत से लोगों ने पहले अपने आप को कन्विंस किया था कि मैं मजबूर था, लेकिन ईगो कहता है मैं क्यों पीछे हटूं। कई बार बस ये एक सेंटेंस जिंदगी और मौत का डिफरेंस बन जाता है। मॉन्स्टर एक दिन में नहीं बनते, वो धीरे धीरे बनते हैं, हर उस डिसीजन के साथ जहां इमोशन इंसानियत से बड़ा हो जाता है। इसलिए अपनी डिग्री से पहले अपनी इमोशनल मैच्योरिटी पे काम कीजिए। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक अजीब सा सवाल पूछना चाहता हूँ। एक इंसान जो बचपन में अपनी माँ के साथ हंसता था, स्कूल में दोस्त बनाता था, जो किसी का बेटा था, किसी की बेटी थी, क्या वही इंसान एक दिन किसी की जान ले सकता है? और अगर आपका जवाब हाँ है तो असली सवाल यह नहीं है कि मॉन्स्टर कौन है, असली सवाल है कि मॉन्स्टर बनता कैसे है। क्योंकि कोई भी बच्चा पैदा होते ही क्रिमिनल नहीं होता। फिर ऐसा क्या होता है कि एक दिन किसी लोकल ट्रेन में सिर्फ एक दरवाजा बंद करने की वजह से किसी की मौत हो जाती है। और एक दूसरे केस में जहां दो लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, जहां प्यार ही किसी तीसरे इंसान की जान लेने की वजह बन जाता है। तो आज हम किसी क्राइम की स्टोरी को डिस्कस नहीं करेंगे, न किसी को हीरो बनाएंगे न विलेन। आज हम उन इमोशंस की बात करेंगे जो अगर कंट्रोल न किए जाएं तो एक नॉर्मल इंसान को भी मॉन्स्टर बना सकते हैं। इसमें सबसे पहला इमोशन है क्रोध, गुस्सा। मनोविज्ञान कहता है कि एंगर इंसान का डिसीजन मेकिंग एरिया टेम्परेरीली वीक कर देता है। इसलिए लोग बाद में कहते हैं मुझसे गुस्से में हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गुस्सा टेम्पररी होता है पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस परमानेंट होते हैं। मुंबई की लोकल ट्रेन में एक यंग सेल्समैन बस इतना कह रहा था, दरवाजा बंद कर दो क्योंकि बारिश का पानी अंदर आ रहा है। और इसी बात पर इस छोटी सी बहस शुरू होती है और फिर ईगो आता है, फिर एग्रेशन आता है और कुछ ही सेकंड्स में एक चाकू निकलता है और एक घर का बेटा चला गया। अब सोचिए अगर उस दिन दोनों में से किसी एक ने सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए चुप रहना चूज कर लिया होता तो आज जिंदगी बच गई होती। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, क्या आज के लोग पहले से ज्यादा गुस्से वाले हो गए हैं? क्या एंगर इश्यूज बढ़ गए हैं? साइकोलॉजी का आंसर है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। रिसर्च ये नहीं कहती इंसान बायोलॉजिकली पहले से ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया हो, ऐसा कम से कम रिसर्च नहीं बताती। लेकिन रिसर्च ये जरूर कहती है कि आज की लाइफस्टाइल में हमारी फ्रस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड कम हो गई है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कहती है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहती है, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, इन सब जगहों की कई रिसर्चेस हैं जो इस बात को अलग अलग स्टडीज में बताती हैं। उनका कॉमन कंक्लूजन कुछ ऐसा है कि आज का इंसान हर वक्त किसी न किसी प्रेशर में जी रहा है। डेडलाइंस का प्रेशर, फाइनेंशियल स्ट्रेस, सोशल मीडिया, हर सेकंड नोटिफिकेशन, नींद पूरी ना होना, इंफॉर्मेशन का ओवरलोड होना और दिन भर के छोटे छोटे डिसीजंस, ये सब मिलकर हमारे ब्रेन को ऑलमोस्ट कांस्टेंट फाइट और फ्लाइट मोड में रखते हैं। रिजल्ट, पेशेंस कम हो जाता है, इंपल्स कंट्रोल वीक हो जाता है और छोटी सी बात भी कभी कभी बहुत बड़ी लगने लगती है। न्यूरोसाइंस में एक और इंटरेस्टिंग बात यह बताई गई है कि जब गुस्सा आता है तो हमारा इमोशनल ब्रेन ज्यादा एक्टिव हो जाता है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिकल थिंकिंग और सेल्फ कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वह टेम्परेरीली कम इफेक्टिव हो जाता है। इसलिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं एंगर नैरोज थिंकिंग। क्रोध आपके सोचने की क्षमता को संकीर्ण कर देता है। यानी गुस्सा सिर्फ हमारा मूड नहीं बदलता, वो कुछ देर के लिए हमारे सोचने की कैपेसिटी को कुंद कर देता है। और शायद इसीलिए लोग बाद में कहते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने उस वक्त ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन सच ये है कि उस एक पल में जो डिसीजन लिया गया उसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरी जिंदगी साथ चल सकते हैं। इसलिए एंगर कभी प्रॉब्लम नहीं होता, अनकंट्रोल्ड एंगर प्रॉब्लम होता है। लेकिन हर क्राइम गुस्से में नहीं होता। कभी कभी क्राइम प्लानिंग से होता है, योजना बनाकर होता है, कभी ऑब्सेशन से होता है, कभी फियर से होता है।
और कभी एक और बहुत डेंजरस चीज से, जब सामने वाला इंसान हमें इंसान कम लगने लगता है, प्रॉब्लम ज्यादा लगने लगता है, हम डीह्यूमनाइज कर देते हैं इंसान को। मुझे लगता है कि इंसान मॉन्स्टर तब नहीं बनता जब उसके अंदर गुस्सा आता है। इंसान मॉन्स्टर तब बनता है जब किसी दूसरे इंसान की जिंदगी उसके लिए सिर्फ एक इनकन्वीनियंस, असुविधा बन जाती है। और शायद इसी पॉइंट को समझने के लिए हमें एक दूसरे केस की तरफ देखना पड़ेगा, ऑब्सेशन। आपने ये मूवी तो देखी ही होगी। इस दूसरे इमोशन को समझते हैं। ये दूसरा इमोशन है प्यार, मोहब्बत। हम बचपन से सुनते आए लव कॉन्क्वेयर्स ऑल, लेकिन एक और बात जो सच है वो ये कि हर फीलिंग जो प्यार के नाम पर होती है वो प्यार नहीं होती। कभी कभी वो फियर होता है, कभी डिपेंडेंसी और कभी ऑब्सेशन। अभी रिसेंटली जो पुणे वाला केस है उसमें इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक पुलिस का मानना है कि रिलेशनशिप और शादी से जुड़े हुए सर्कमस्टांसेस इस क्राइम की वजह थे। इस केस पर पहले ही लोग दो धड़ों में बंट चुके हैं। एक ग्रुप ये कहता है कि अगर फैमिली सपोर्ट करती, अगर अपनी पसंद से शादी करने की फ्रीडम होती तो शायद ये सब कभी होता ही नहीं। और ये पॉइंट इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। हमारी सोसाइटी में आज भी कई यंग लोग इमोशनल प्रेशर में डिसीजन लेते हैं। और इन्वेस्टिगेशन में एक और डिस्टर्बिंग एंगल भी सामने आया। रिपोर्ट्स ये बताती है कि पुलिस ने ये भी क्लेम किया कि सिया ने इंटेरोगेशन के दौरान कहा कि वो केतन से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उन्होंने अपने गंजेपन को, अपनी बाल्डनेस को विक से छुपा रखा था। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और इन दावों की कानूनी जांच अभी बाकी है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या इस इंसिडेंट को केवल एक सेंसेशनल हेडलाइन की तरह देख रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। एक मिनट के लिए सोचिए, क्या हम एक ऐसा समाज बन रहे हैं जहां किसी इंसान की वैल्यू उसके कैरेक्टर से कम और उसकी अपीयरेंस से ज्यादा डिसाइड होने लगी है? हेयर लॉस, हाइट, स्किन कलर, वेट, स्टेमर। आज सोशल मीडिया ने इन्हें फ्लॉज नहीं, आइडेंटिटी बना दिया है। और जब अपीयरेंस ह्यूमैनिटी से ज्यादा बड़ी हो जाए तब प्रॉब्लम सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं होती, सोसाइटी में होती है। लेकिन दूसरी तरफ एक और सवाल भी उतना ही जरूरी है कि चाहे प्रेशर कितना भी हो, क्या किसी की जान लेना कभी सॉल्यूशन हो सकता है? जाहिर है कि हम सबका जवाब है नहीं, कभी नहीं। अगर आप किसी से सच में प्यार करते हो तो प्यार किसी तीसरे इंसान की जिंदगी खत्म करना नहीं सिखाता। वो सैक्रिफाइस सिखा सकता है, वो स्टैंड लेना सिखा सकता है, वो सच बोलना सिखा सकता है, वो हत्या करना नहीं सिखाता। साइकोलॉजिस्ट एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि हर इमोशन खुद में डेंजरस नहीं होता। डेंजर तब शुरू होता है जब हम उस इमोशन को रेगुलेट करना छोड़ देते हैं या उस इमोशन पर से हमारा नियंत्रण खत्म हो जाता है। एक लार्ज सिस्टमेटिक रिव्यू जिसमें 200 से ज्यादा स्टडीज एनालाइज की गई थी, ये सजेस्ट करता है कि जब इंसान इमोशनल प्रेशर, स्ट्रेस और कॉग्निटिव ओवरलोड में होता है तो उसकी इमोशन रेगुलेट करने की कैपेसिटी कम हो जाती है और फिर डिसीजन इमोशन लेने लगते हैं, इंसान नहीं। इसलिए प्यार और ऑब्सेशन के बीच का डिफरेंस बहुत नैरो, बहुत छोटा, बहुत महीन लगता है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस के लेवल पर दोनों के बीच पूरी जिंदगी का अंतर होता है। अगर आप किसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिताना चाहते तो ये आपका हक है, अधिकार है, लेकिन रिलेशनशिप को एंड करना और किसी जिंदगी को एंड करना ये दोनों अलग बातें हैं। दोनों के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये अंतर कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। प्यार मर्डर को जस्टिफाई नहीं कर सकता। अगले इमोशन की तरफ चलें। अगला इमोशन है तीसरा इमोशन, डर। कभी समाज का डर, कभी फैमिली का डर, कभी लोग क्या कहेंगे यह डर। और बहुत बार इंसान गलत काम इसलिए नहीं करता क्योंकि वो बुरा है, वो करता है क्योंकि उसे लगता है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। और यहीं सबसे बड़ा इल्यूजन शुरू होता है। हिस्ट्री में जितने भी क्राइम हुए हैं उनमें से बहुत से लोगों ने पहले अपने आप को कन्विंस किया था कि मैं मजबूर था, लेकिन रियलिटी, इंसान के पास ऑलमोस्ट हमेशा ऑप्शन होते हैं, बस वो ऑप्शन आसान नहीं होते। सच बोलना मुश्किल होता है, रिलेशनशिप तोड़ना मुश्किल होता है, पेरेंट्स के अगेंस्ट खड़ा होना भी मुश्किल होता है, तो क्या किसी की जान लेना मुश्किल नहीं होता? मुश्किल ऑप्शन और गलत ऑप्शन दोनों एक जैसे नहीं होते, इसलिए ऑप्शन हमेशा होते हैं। चौथा इमोशन, ईगो, अहंकार। ईगो बहुत डेंजरस होता है क्योंकि ईगो को जीतना पड़ता है, चाहे उसके लिए सब कुछ हारना पड़े। ट्रेन वाले केस में भी अगर दोनों में से कोई एक कह देता ठीक है, बात खत्म, लेकिन ईगो कहता है मैं क्यों पीछे हटूं,
कई बार बस ये एक सेंटेंस जिंदगी और मौत का डिफरेंस बन जाता है। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार जो इंसान आर्ग्यूमेंट हार जाता है वो जिंदगी को जीत लेता है। आज एक और प्रॉब्लम है, हम सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, हम दूसरों की जिंदगी भी हर रोज देख रहे हैं। सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को नॉर्मल बना दिया है। हर कंपैरिजन कई बार ईर्ष्या को, जेलेसी को जन्म देता है। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने 40,000 से ज्यादा एडल्ट्स पर एक रिसर्च की और देखा कि हैवी सोशल मीडिया यूज और इरिटेबिलिटी के बीच एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन था, एसोसिएशन था। यह प्रूव नहीं करता कि सोशल मीडिया ही रीजन है, लेकिन इतना जरूर बताता है कि जिस एनवायरनमेंट में हम रोज रहते हैं वो हमारे इमोशनल रिएक्शंस को अफेक्ट करता है। अगला पार्ट और सबसे जरूरी डेंजरस इमोशन ये है सेल्फ जस्टिफिकेशन, खुद को जस्टिफाई करना। जब इंसान अपने गलत काम को अपनी नजरों में सही बना देता है, ये हत्या हो सकती है, ये तमाम किस्म के दूसरे अपराध हो सकते हैं। ये वो स्टेज है जहां कॉन्शियस, जो आपकी अंतरात्मा है, धीरे धीरे चुप हो जाती है और दिमाग एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देता है। सिचुएशन ही ऐसी थी, उसने मजबूर कर दिया, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। इसी स्टेज पर इंसान अपनी ह्यूमैनिटी से सबसे ज्यादा दूर चले जाता है, क्योंकि ये सेल्फ जस्टिफिकेशन सेल्फ डिह्यूमनाइजेशन करती है। क्योंकि जब गलत काम भी सही लगने लगे तब रोकने वाला कोई नहीं बचता। इसलिए आज का वीडियो क्राइम्स के बारे में नहीं था, ये इन इमोशंस के बारे में था, गुस्से के बारे में, प्यार के बारे में, डर के बारे में, ईगो के बारे में और सेल्फ जस्टिफिकेशन के बारे में। ये पांचों इमोशन हम सब के अंदर हैं, मेरे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो मॉडर्न लाइफ ने हमें सिर्फ कन्वीनियंस नहीं दी, उसने कॉग्निटिव लोड भी दिया है। सुबह उठते ही नोटिफिकेशन, ब्रेकिंग न्यूज, ऑफिस के डेडलाइंस, सोशल मीडिया, हर रोज 100 डिसीजंस। साइकोलॉजिस्ट इसे ही डिसीजन फटीग कहते हैं। दिन भर इतने डिसीजंस लेने के बाद हमारा पेशेंस नेचुरली कम होने लगता है और ऊपर से आजकल तो पुअर स्लीप, नींद भी पूरी नहीं ले रहे। जब हम बिना रुके इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते रहते हैं तो दिमाग को रिकवर होने का मौका ही नहीं मिलता। आपको रोड रेज समझ में आ रही होगी। शायद इसीलिए आजकल लोग छोटी छोटी बात पर एक्सप्लोड कर जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान पहले से ज्यादा बुरा हो गया है। मतलब यह है कि इंसान जिन स्थितियों में है उन स्थितियों में उसके डिह्यूमनाइज हो जाने की, उसके रोड रेज में चले जाने की, उसके एंगर में चले जाने की, उसको उसमें डर आ जाने की, उसमें सेल्फ जस्टिफिकेशन करने लगने की, उसमें अन्य इमोशन जिनकी हमने बात की है उनकी गुंजाइश बढ़ गई है। मतलब सिर्फ इतना है कि हम पहले से ज्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो गए। इसलिए जब हम पूछते हैं व्हाट टर्न्स अ ह्यूमन इनटू मॉन्स्टर, शायद जवाब सिर्फ एंगर, गुस्सा नहीं है, सिर्फ प्यार भी नहीं है, सिर्फ नफरत भी नहीं। जवाब है वह पल जब इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करना छोड़ देता है, इमोशंस उसे कंट्रोल करने लगते हैं। मॉन्स्टर एक दिन में नहीं बनते, वो धीरे धीरे बनते हैं हर उस डिसीजन के साथ जहां इमोशन इंसानियत से बड़ा हो जाता है। इसलिए अपनी डिग्री से पहले अपनी इमोशनल मैच्योरिटी पे काम कीजिए, क्योंकि इंटेलिजेंस आपको सक्सेसफुल बना सकती है लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस ही आपको इंसान बनाए रखती है। तो याद रखिए, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी और की जिंदगी खत्म करना, उसे नुकसान पहुंचाना नहीं हो सकता। तो आज का डिस्कशन दरअसल एक ही बात आपको याद दिलाने के लिए है। इंसान को बर्बाद उसके दुश्मन कम करते हैं, उसके अनकंट्रोल्ड इमोशन ज्यादा करते हैं।